नमस्कार, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना शंभूजाल शर्मा और आप देख रहे हैं FQ समाचार। आज 15 मई 2025, आज की तारीख किसानों के इतिहास में दर्ज होने वाली है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अभियान की जो किसानों को हक दिलाएगा, दलालों की नींव हिला देगा और कोल्ड स्टोरेज लॉबी को सीधा जवाब देगा। क्योंकि अब समय आ गया है, किसान बोलें मेरा आलू मेरे नियम। साथियों, जब तक किसान झुकता है ये मंडी मालिक और व्यापारी अकड़ते रहते हैं, लेकिन जब किसान उठ खड़ा होता है, जाग जाता है, अपने हक की बात करने लगता है, तो लड़ाई अपने आप शुरू हो जाती है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर के किसानों ने एक स्वर में ऐलान कर दिया है कि 19 और 20 मई को कोई भी लदान नहीं होगा। यानी 19 और 20 मई लदान रोको आंदोलन शुरू हो रहा है। जी हां साथियों, एक भी गाड़ी कोल्ड स्टोरेज के बाहर नहीं निकलेगी। किसानों ने ये संकल्प लिया है क्योंकि अब किसान जाग गया है। उसका भाग्य, उसका आलू और उसका अधिकार उसी के हाथ में है। साथियों, आपका कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित है, ताला भी आपके पास है और चाबी भी आपके पास। और साथियों, अब रास्ता भी आपका ही होगा। फैसला अब आपको करना है, चाबी किस दिशा में घुमानी है, रास्ता कैसे तय करना है। किसान ही आलू का मालिक है और मालिक को अब अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपना हक लेना होगा। हमने देश भर के किसानों से अपील की है, 19 और 20 मई को कोई भी गाड़ी कोल्ड स्टोरेज के बाहर ना निकले। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक अभियान है, जन जागरण का अभियान है और एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। यह कोई जिद नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। उन किसानों की जिन्होंने खून पसीने की मेहनत, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट और साथियों 2 डिग्री के टेम्परेचर में, ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अपनी फसल को उगाया है, पैदा किया है, देश का पालन पोषण करता है। अन्नदाता, उसके सम्मान की लड़ाई है। आपके समर्थन ने आज ये अभियान, साथियों, जिस प्रकार से आपका समर्थन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बीते 3 दिन में आपका समर्थन एक हुजूम बनकर उमड़ रहा है। अब यह अभियान वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया पर हैशटैग लदान रोको ट्रेंड कर रहा है। साथियों, आप भी हैशटैग लदान रोको ट्रेंड को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करें। यूट्यूब हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, अब किसान चुप नहीं बैठेगा। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं, उन सभी किसान भाइयों को और उन सभी यूट्यूबर भाइयों को जो इस मुहिम को अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आपका हर एक वीडियो, हर एक आवाज़ है, हजारों किसानों को दिशा देने वाला है। और आपके हर एक वीडियो से, आपके हर एक समर्थन से, आपके हर एक कमेंट से, आपके हर एक लाइक से और हर एक शेयर से किसानों को एक नई ऊर्जा मिल रही है। आइए अब कुछ कड़वी सच्चाइयों को भी जानते हैं जो लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और तमाम सारे लोगों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। क्या कहता है मार्केट का हाल? साथियों, अब ये बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है, अब ये सर्वविदित हो चुका है और एकदम ओपन स्टोरी है कि बीते साल की तुलना में इस साल आलू का कोल्ड स्टोरेज भंडारण कम हुआ है और बीते साल से इस साल खपत ज़्यादा है। बीते साल से इस साल एक्सपोर्ट ज़्यादा है और बीते साल से इस साल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ज़्यादा आलू लिया है। साथियों, इस साल ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है। एक और चीज़, नई बात, इस साल गुल्ला आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण जो आपका राशन आलू है, जिसकी मार्केट में डिमांड रहती है, उसकी मात्रा बहुत कम है। बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में गुल्ला आलू भरा पड़ा है, किर्री आलू भरा पड़ा है, हरा और डैमेज आलू भरा पड़ा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। इन सब के बावजूद मार्केट में भाव डाउन हो रहे हैं।
क्यों? ये आपका विचार करने वाला विषय है, क्योंकि मंडियों पर दलालों ने अपनी ताकत लगा रखी है, अंकुश लगा रखा है, हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे मार्केट डाउन रहे। लेकिन अब किसान एकजुट हो रहा है, किसान ने भी अब कमर कस ली है, अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ऐलान कर दिया है, तो ये सारी ताकतें ध्वस्त हो जाएंगी। साथियों, अब मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि 19 और 20 मई को आपके क्षेत्र से कोई भी गाड़ी कोल्ड स्टोरेज से लोड नहीं होनी चाहिए। जो किसान खुद लदान कर रहे हैं उन्हें समझाइए, जो व्यापारी दबाव बना रहे हैं उन्हें रोकिए, और जो कोल्ड स्टोरेज मालिक मान नहीं रहे हैं उनसे बात करिए। ये सिर्फ 2 दिन की बात नहीं, ये भविष्य का फैसला है। 19 और 20 तो शुरुआत है। साथियों, एकजुटता की असली शक्ति है। संकल्प और संगठन, यही हमारी असली पूंजी है। अगर आप 19 और 20 मई को लदान रोक देते हैं तो समझ लीजिए आपने पहला किला जीत लिया, और पहला किला जीतते ही आपको इसका असर मार्केट में दिखने लगेगा, कीमतें आपके पक्ष में आने लगेंगी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, अपने क्षेत्र में जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसका वीडियो बनाइए। किसानों को समझा रहे हैं तो वीडियो बनाइए। कोल्ड स्टोरेज संचालकों से, मालिकों से, मुनीमों से अगर बात कर रहे हैं तो वीडियो बनाइए। बैनर, पोस्टर अगर सोशल मीडिया के लिए आप बना रहे हैं, किसी प्रकार की घोषणा कर रहे हैं तो उसका वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। एफपीओ समाचार पर हम उसे अपने न्यूज़ बुलेटिन में दिखाएंगे और देश को बताएंगे कि सच्चे किसान कैसे बदलाव लाते हैं। तो साथियों, आज की ये बात यहीं तक, लेकिन आंदोलन नहीं रुकता। अब आपकी बारी है, आप क्या करोगे? क्या आप लदान रोकोगे? कमेंट करके बताइए। क्या आप अपने भाग्य की चाबी खुद थामोगे? क्या आप अपने भाग्य की चाबी खुद घुमाओगे? अगर हां, तो विश्वास रखिए आपका आलू भी बिकेगा और सम्मान से बिकेगा और आपकी सभी उम्मीदें पूरी होंगी। एफपीओ समाचार हर कदम पर आपके साथ है। किसान बोलेगा, देश बोलेगा और भाव दौड़ेगा। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात, दक्षिणी भारत में आलू के भाव में लगातार सुधार हो रहा है। रिटेल मार्केट में आलू के भाव लगातार ऊंचे स्तर पर हैं, पिछले साल से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन थोक मार्केट में जो प्रमुख मंडियां हैं उनमें साथियों आलू के भाव बढ़ने के बजाय 10-20 रुपये डाउन होते दिख रहे हैं। जबकि और लोकल जो छोटी मंडियां हैं उन मंडियों में साथियों किसानों को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, व्यापारियों को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और आप उत्तरी भारत में हैं और आपको बड़े मंडियों के भाव दिखाकर ही डराया जाता है और आपसे औने पौने भाव में तमाम सारे दलाल, तमाम सारे अपने षड्यंत्रों को रचते हुए आपके आलू को औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। कल मैंने देखा तमाम सारे कोल्ड स्टोरेज पर 1750 और 1800 रुपये के भी सौदे होते देखे, और बहुत सी जगह मैंने 1200-1300 में भी सौदे होते देखे। ये साथियों आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय के खिलाफ अब आपको खड़ा होना होगा और उसका एक ही समाधान है, लदान रोको अभियान। तो साथियों, इसको गंभीरता से लीजिए और इसको एक अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगर आप इसको पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं और इसको पूर्ण रूप से 19 और 20 मई को लागू करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपका हक कोई छीन नहीं सकता। तो साथियों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विशेष अपडेट के साथ। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों में जरूर भेजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे किसानों की और इस अभियान को नई दिशा देने के लिए जरूरी है।